brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सांसद बैठे हुए खोल रहे हैं सिस्टम आप सांसद जीत रहे हैं क्या? नहीं कह रहा हूँ पतली की गई भैया में है तमीज नहीं है बोलते तुम कहाँ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल तमीज चलाऊंगा। वह रही यूपी की सियासत, कब कौन किससे भिड़ जाए कोई नहीं जानता। जब भिड़ जाए दो नेता एक दूसरे से तो पूरे शहर को पता चल जाता है। आज इलाके में बड़ी लड़ाई हुई। इस बार लड़ाई सपा और भाजपा के नेताओं के बीच हो गई। कुछ ऐसा ही नजारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में जिला मुख्यालय सभागार में देखने को मिला। सभागार में दिशा की बैठक के दौरान उस वक्त जमकर हंगामा खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। काफी देर तक सभा कक्ष में हंगामे के हालात बने रहे। बाद में अधिकारियों और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस मीटिंग में चंदौली और रॉबर्ट्सगंज के सांसदों के साथ साथ चंदौली जिले की तमाम विधानसभा सीटों के विधायक और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान सकलडीहा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में निर्माणाधीन सड़क को लेकर चर्चा शुरू कर दी और अनियमितता का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जब आरोप लगाए तो आरोप का मुगलसराय के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने विरोध किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने उनको तुम कहते हुए चुप रहने के लिए कहा। इसी बात पर भाजपा के मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव पर भड़क गए और यहाँ तक कह डाला कि आप होश में रहिए। देखते ही देखते दोनों विधायकों के बीच जमकर बहस होने लगी। वहां मौजूद जिलाधिकारी और दूसरे विधायकों ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। बाद में अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन इसी दौरान जिला मुख्यालय सभागार में जमकर हंगामा होता देखा गया। बैठक खत्म होने के बाद इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश जायसवाल ने सपा विधायक प्रभु नारायण यादव पर आरोप लगाया। कहा कि मैं ओबीसी हूं, इसलिए इन्होंने मेरे साथ तू तड़ाक की। हम सारे लोग विकास के मुद्दे पे यहाँ आए थे और आज की बैठक शुरुआत हुई। बैठक अच्छे से चल रही थी। बैठक चलने पर मुद्दों पे बात हो रही थी। मुद्दों पे बात होते होते प्रभु विधायक जी वहाँ खड़े हो गए अपनी जगह पे। खड़े होकर उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर तुम तड़ाम कहना शुरू कर दिया। मुझे कहा उन्होंने कि तुम बैठ जाओ। उन्हें शायद ये लगता है कि मैं वैसे परिवार का हूँ, मैं ओबीसी हूँ और कहीं न कहीं इससे पूर्व में जब कभी भी दिशा की बैठकें होती थी तो कभी प्रभु विधायक दिशा की बैठक में कभी आते होते नहीं। हम लोग कई बार आग्रह करते थे कि भाई बैठक में उनको भी आना चाहिए, तो विभाग कहता था सूचना देने के बाद भी वो नहीं आते थे। तब उन्हें विकास की कोई चिंता नहीं थी। तब वो विकास को बिल्कुल अपने चश्मे से देख रहे थे। अब जब यहाँ पे सांसद उनके दल का हो गया, वो सांसद ही इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। हम सब लोगों ने पहली बैठक में भी सांसद ने आग्रह किया था कि हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। हम लोगों ने कहा बिल्कुल हम विकास के लिए जीत के आए हैं और हमारी सरकार का लक्ष्य भी है, केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का यही लक्ष्य है, विकास के वो मानक तय किए 2014 से अब तक और 2017 से लेकर अब तक जो अब तक का रिकॉर्ड विकास हुआ, उसमें सारे लोग माननीय विधायक सुशील सिंह जी, माननीय विधायक कैलाश आचार्य जी, सारे लोग अपने विषय को स्मूथली रख रहे थे और विषय पर चर्चा भी हो रही थी। अनायासी बात खड़े होकर उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और तुम तड़ाम करके बैठ जाओ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। वो ये कहीं कहीं उनके दबाव की राजनीति, उनके दिमाग में ये भ्रम आ गया कि सभा की सरकार आ गई है और हम सब लोग जो चाहे वो कर लेंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे, अराजकता फैला लेंगे, जिसको चाहे जो वो बोल देंगे। वहीं इस बारे में जब समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अब देखिए, बैठक चल रही थी, बढ़िया से चल रही थी, बड़ी अच्छी समीक्षा हो रही थी। ये बैठक इसीलिए होती है कि समीक्षा करके अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग इस भावना से बैठे थे कि सब दल पार्टी से ऊपर उठ के जनपद के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर सहयोग करें और जनपद का विकास हो। लेकिन जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला माननीय सांसद रॉबर्ट्सगंज ने उठाया, ये बात पच नहीं रही थी। तब तक माननीय सज्जन एक और आ गए जो किसी न किसी बहाने इस मीटिंग को दुर्व्यवस्थित करना चाहते थे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अब उनके मन में है कि हम सत्ता पक्ष के हम लोग हैं, हम लोग खिलाफ कैसे लोग बोल रहे हैं। तो राय हम समाजवादी लोग हैं, हमेशा जुल्म जास्ती के खिलाफ आवाज उठाने का काम किए हैं। अब बताओ, आप लोग इतने सीनियर लोग हो, अब ये इनको खुद पता नहीं है, जो दूसरे को खुद ज्ञान दे रहे हैं इनको ज्ञान पता नहीं है कि नहीं। इस बैठक में जो भी आए हैं, चाहे जहां से चुनाव जीत के आए, एक बैठक का सदस्य हो गया, पूरे चंदौली के लिए खड़ा ही।
कोई भी एमएलए बनता है, कोई भी एमपी बनता है, एमपी देश की बात उठा सकता है, विधायक पूरे देश उत्तर प्रदेश की बात उठा सकता है। तो ये सारी चीजें हुई, उनको मूलचूत खुन्नस है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कैसे लोग बोले, उनको सत्ता का घमंड है। तो सत्ता की बदौलत ये विरोधियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए वो बौखलाए स्वरूप। नहीं तो बताओ, उनकी सरकार प्रदेश में, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार के एजेंडे के लागू करने के लिए हम लोग विपक्ष के एमएलए एमपी बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं कि कम से कम उनके बनाए गए प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके पीछे हम लोगों की मंशा यही है कि जनपद का विकास है, लेकिन ये नेतागिरी, स्वाभिमान, घमंड में चूर है। सत्ता के बदौलत ये इस मीटिंग का विरोध करने का काम कर रहे हैं, विकास का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई ऐसा शब्द नहीं, हमने तो कहा भाई हम तो जो उम्र में बड़े आपसे हैं, हम आपसे सीनियर विधायक है, आप बताओ। हमने इतने कह दिया भाई चुप रहो, कुछ ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा गलत बात बोला, हमने कहा चुप रहो भाई। अब बताओ कहां से असंतति है, कहां से अशब्द है? इतनी बात तो अशब्द है नहीं। दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा विधायकों और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। चूंकि मैं विपक्ष का सांसद हूं, नियम के अनुसार मुझे चेयर करना था, मैं दिशा का चेयरमैन हूं। भारतीय जनता पार्टी को, उनके विधायकों को, उनके सदस्यों को इस बात का को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो साजिश के तहत मंशा बना के ये लोग आए थे कि इस मीटिंग को हम लोग जो है डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जनता के कार्यों और उनकी कठिनाइयों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये लोग नारे लगा करके धर्म और जाति का विभेद पैदा करके ये राजनीति करने वाले लोग हैं। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।